Hello everyone, welcome to Vyasi platform. Welcome in Vidya Kalash. Today I'm starting topic and topic is about government. About government. Today we will discuss that what is government and what is the function of government, and then how many organs the government have and how many types of tiers of government. So these are the certain topics that we will cover in this class. So please move on. आगे चलते हैं हम लोग. Today's topic is what about government. The first question is that what दिखाई नहीं दे क्या ये ठीक है. गवर्नमेंट आई डोंट अंडरस्टैंड. अब दिखाई दिया सबको ठीक. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज अ एक्चुअली governing body. I mean body of some members who govern. ये कुछ लोगों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है और जो क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन. अंडरस्टैंड. अब जैसे अगर हम इसको एक स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में समझे, एक एग्जांपल लेकर के इसको समझे तो देखो जैसे कि ये स्कूल है, दिस इज स्कूल. अंडरस्टैंड. और इस स्कूल में मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स और स्टूडेंट्स. ठीक है. ये सब लोग हैं. ठीक. एक स्कूल में कौन होता है? मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स और अदर जो कर्मचारी हैं. ठीक. तो अभी हम इसको समझते हैं. अब जैसे कि स्कूल है. ठीक. अब स्कूल के लिए कोई लॉ आई मीन कोई रूल बनना है. रूल बनना है. जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है, गर्मी का. ठीक है. इसके बाद तो अभी स्कूल कितने बजे से? 8:30 AM, 8:30 AM. ठीक है. और इतने से लेकर के कितने बजे तक है? 1:30 PM. इतना है. मान चलो विंटर का समय आ गया तो ये तो समर का है टाइम. विंटर का टाइम आया. अब विंटर का टाइम आएगा तो सुबह देर से होगी, बच्चे देर से उठेंगे, तो ये 8:30 को 9 करना होगा नहीं होगा? यस. इसको 9 करना होगा और इधर भी इसको बढ़ाना पड़ेगा 2, 2.5 या 3 जो भी आप कर लो. ठीक है. अंडरस्टैंड. तो आपने देखा कि यहाँ पे जो नियम बन रहा है. ठीक है. जैसे पहले नियम था कि इतने बजे से होगा, अब उस नियम में क्या होगा? रूल में चेंज हो गया. क्या हो गया? चेंज. ठीक. तो स्कूल के लिए जो नियम बनता है वो कौन बनाएगा? ये बॉडी. ये बॉडी क्या बनाएगा? नियम बनाएगा. अंडरस्टैंड. रूल बनाएगा. और अगले दिन से बच्चा जो है, अगले दिन से बच्चा इस समय पर आए. ठीक है.
ये नहीं कि चलो 9 बजे सो गया, अब जब मन करे तब। नो, अब अगले दिन बच्चे आएंगे, हो सकता है पहले दिन दूसरे दिन कुछ बच्चे लेट हो जाए, ठीक है, तो उसको देखने के लिए कौन जाएगा? टीचर्स। कौन? टीचर्स। टीचर्स गेट पे खड़े हो जाएंगे और वो देखेंगे कि कौन बच्चा लेट आ रहा है, कौन जल्दी आ रहा है। जो बच्चा लेट आ रहा है उनको पनिश किया जाएगा कि अगले दिन वो टाइम पर आए, ठीक है। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, साइकिल ठीक है, सब कुछ सही, तो टाइम पर सब बच्चे हैं, ठीक। तो वहां पे रूल को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? कौन? गेट पे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है रूल का? टीचर्स कर रहे हैं ना। अब वहां पे प्रिंसिपल मैनेजर तो जाएंगे नहीं। क्लास में जो क्लास टीचर है, क्लास टीचर, वो सब बच्चों को रूल्स के बारे में बता रहे कि इतना टाइम बदल गया है, ये बदल गया है, कल छुट्टी है, ये सब कुछ, ठीक है। तो स्कूल के लिए जो नियम बनेगा कौन बनाएगी? ये। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? टीचर्स करेंगे। इनैक्टमेंट कौन करेगा? इनैक्टमेंट ये। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? टीचर्स। और वो रूल्स किसके लिए होंगे? स्टूडेंट्स के लिए। अंडरस्टैंड? कि जो बच्चा 3 दिन देर से आया है, चौथे दिन देर से आएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा गेट से। अब चौथे दिन एक बच्चा चौथे दिन भी लेट हो गया तो उसको गेट से वापस कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसकी कुछ लीगल समस्या थी, प्रॉब्लम लीगल है उसका, तो हम उसको वापस नहीं कर सकते। हमें अपने कानून को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, रिव्यू करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ गए? तो रिव्यू भी कौन करेगा? ये, ठीक है, दिस बॉडी रिव्यू करना, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे 3 चीजें देखा। यहाँ पे जो रूल्स हैं, यहाँ पे रूल्स क्या हो रहा है? रूल्स पहली चीज साफ साफ लिख दे हम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो रूल्स हैं स्कूल के लिए, ठीक है, उसको इनैक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इनैक्टमेंट मीन्स मेकिंग, रूल्स बनवाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक। और रिव्यू भी किया जा रहा है। अगर इन केस उस रूल से किसी प्रॉब्लम है या फिर वो अभी रूल ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसे कुछ सुधार करने हो सकता है, तो उसको दोबारा से चेक भी किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखोगे 3 चीजें, ठीक है। ये कौन करता है? ये काम कौन करेगा? मैनेजर, प्रिंसिपल, ये सब लोग करेंगे, ठीक है। टीचर्स विद प्रिंसिपल आल्सो, प्रिंसिपल भी इंप्लीमेंटेशन में सम्मिलित होगा। और रिव्यू भी कौन करेगा? यही, ठीक है। अंडरस्टैंड? मैनेजर, प्रिंसिपल जो भी देखे ना, अपना देखेगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी उसको चेंज करने की, और वो रिव्यू करके उसको क्या करेगा? चेंज कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 काम हो रहे हैं। कितने काम? 3 काम। पहला काम हो रहा है लॉ को बनाना, दूसरा काम उसको इंप्लीमेंट करना, तीसरा काम उसको रिव्यू करना। और ये तीनों काम जो बॉडी करती है उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट। क्या कहते हैं हम? वेरी गुड। इज मल्टी टच? नो। और ये तीनों काम जो करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक। तो आप देखोगे जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हैव 3 ऑर्गन, ठीक। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। इसको 3 ऑर्गन में क्यों बांटा गया है? क्योंकि सबका अलग अलग फंक्शन हो और सब लोग अच्छे से काम कर पाए, इसलिए। एक भीड़ है, उसको तुम पूरा काम दे दो,
तो ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी में से कि 4 लोगों को वो काम दे दो, 4 लोगों को दूसरा काम, 4 लोगों को दूसरा काम, तो लोग अपना अपना अच्छे से करेंगे। ठीक, तो गवर्नमेंट को अच्छे से फंक्शन करने के लिए इसके इसके इसको 3 ऑर्गन में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्गन क्या है इसका? लेजिस्लेचर। दिखाई दे रहा है सबको? एंड सेकंड इज व्हाट? एंड थर्ड इज व्हाट? जुडिशियरी। इसका काम होता है लेजिस्लेचर के क्या करना? कोई भी रूल है, लॉ है, उसको क्या करना? इनैक्ट करना। इनैक्ट करना, मेकिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंड? और जो रूल लॉ बनेगा उसको इंप्लीमेंटेशन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? एग्जीक्यूटिव की। अगर उस रूल लॉ में पब्लिक को समस्या है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फिर चेंज होगा, रिव्यू होगा। अब जैसे कोई कानून बन गया, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर ने कहा कि बच्चे जो भी हैं उनको सुबह इतने बजे स्कूल आ जाना है, सुबह मॉर्निंग में इतने बजे से स्कूल है, और अगले दिन सब बच्चे आ गए, लेकिन 2-3 बच्चे देर से आए 10 मिनट, क्योंकि वो दूर साइकिल से आते हैं। ठीक, जबकि निकले वो टाइम से थे, लेकिन क्योंकि दूर है उनका घर और साइकिल से आते तो समय लगेगा। ठीक है, तो वहां पे प्रिंसिपल सर क्या कहेंगे? इनको अपने कानून में रीचेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो हमने कानून बनाया क्या ठीक है, जो हमने नियम बनाया है कि इतने बजे से स्कूल ओपन, क्या वो सही है? क्या हमें इसमें 10-5 मिनट और बढ़ाना चाहिए? बच्चों को समय देना चाहिए सबको। ठीक है, तो क्या होता है? ये रिव्यू करना, चेक करना। तो रिव्यू कौन करता है? जुडिशरी। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझिए, मतलब इंटरप्रिटेशन। इतना सबको समझ में आ चुका है? और तीनों फंक्शन जो बॉडी करती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट इज अ बॉडी, गवर्नमेंट एक बॉडी है which which enact, गवर्नमेंट इज अ बॉडी, यहां पे लिख दें हम, इज अ बॉडी which enact, implement and review the rules, laws, regulations, act and more। गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जो किसी रूल रेगुलेशन को क्या करती है? बनाती है, और उसे इंप्लीमेंट भी करती है, और उसमें उसको रिव्यू भी करती है, अगर अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम मीन्स अगर उसमें कुछ सुधार किया हो सकता है। देखो, रिव्यू एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि ये रिव्यू करने पर कैसे पता चलेगा कि ये जो नियम है वो अभी ठीक नहीं है, इसमें कुछ सुधार किया हो सकता है? कैसे पता चलेगा? एक्चुअली रिव्यू कौन करता है? जुडिशरी। कौन करता है? अब भारत में जुडिशरी देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पावर है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग अथॉरिटी टू सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द एनी लॉ और एक्ट। अंडरस्टैंड? सुप्रीम हाई कोर्ट के पास ये है पावर है आर्टिकल 26 में। ठीक है, ये पावर है।
समझ बात को? पॉज करो, पॉज करो वीडियो, पॉज कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, आ रहा है ना उसमें? ठीक है, चलो नीचे कर दें। अभी हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है, अब आ रहा है? गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी ऑर्गन? देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, एंड देन एग्जीक्यूटिव, एंड देन जुडिशरी, और तीनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक। फंक्शन देखो क्या है, इसका फंक्शन होता है इनैक्टमेंट ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, और इसका जुडिशियल रिव्यू, और यू कैन से इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंड, ऑफ लॉ। ऑलराइट, इसके बाद इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे कि जो लेजिस्लेचर है, जिसका काम क्या है, कानून बनाना। एक्चुअली इंडिया में लेजिस्लेचर जो है, इंडिया की लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है, इधर प्लीज, ठीक है, पढ़ाई फोकस करो अभी मैं, ऊपर जाएगा ये। जो इंडियन लेजिस्लेचर जो है, जो भारत में कानून बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं? एक्चुअली देखो, भारत में, इंडिया में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, बट क्या दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, और दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। चेंज कर ले, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका लेजिस्लेचर अलग है, और स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर अलग है, ठीक है। भारत में 2 स्टेप पे कानून बनते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देयर इज 1 सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, और स्टेट कितने इंडिया में? 28। तो हर स्टेट में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड। तो वहां पे कानून बनता है। अब मेरी बात ध्यान समझो तुम लोग, ऊपर जा रहा है, देखो दिखाई दे रहा है सबको? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कानून बनता है, वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्चुअली दिस इज बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मेकिंग लॉ। अब पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर के बनी है। एक हो गया आपका हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम कहते हैं क्या? लोकसभा। दूसरा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। आप देखोगे
तो ये है इंडियन आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 52। आर्टिकल 52, आर्टिकल 79 is saying about parliament. आर्टिकल 81 saying about हाउस ऑफ पीपल, आई मीन लोकसभा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और संसद का जिक्र है? तो संसद का जिक्र है किसमें? 79 में, और लोकसभा का 81 और 80 में राज्यसभा, और ये 52, ठीक है, ये राष्ट्रपति। अंडरस्टैंड? तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं भारत में? कानून। जैसे कोई एक्ट लॉ बनना है, एक्ट बनना है, ठीक, तो मेरी बात समझो, एक पेपर में लिखा जाएगा उसको, और उस पेपर को हम क्या कहेंगे? बिल। क्या कहेंगे? बिल। तो ये बिल पहले यहाँ लोकसभा में प्रेजेंट होगा, उसके बाद यहाँ से पास होगा मेजोरिटी से, एक्चुअली सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी। तो लॉ के ऊपर अलग अलग डिसाइड होता है ना, कुछ लॉ सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, और कुछ लॉ को पास होने के लिए क्या चाहिए? कुछ बिल को पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और कुछ ऐसे बिल होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे भी बिल हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो हाफ ऑफ द स्टेट का सिंपल मेजोरिटी। अंडरस्टैंड? इनकी आवश्यकता होती है। तो कोई बिल है, पॉज कर दो।